मोटू कैटी कहाँ हो तुम लोग? पता नहीं ये लोग कहाँ चले गए। हाँ आप लोग सही सोच रहे हो, कैटी और मोटू घर से गायब हो गए हैं। तो हुआ कुछ ऐसा, आज जब मैं सुबह उठा तो कैटी मोटू में से दोनों मुझे घर पे दिखे ही नहीं। इसीलिए मैंने उनको अच्छे से घर के चारों तरफ ढूंढा, पर तब भी वो लोग मुझको कहीं नहीं मिले। लगता है ये लोग कहीं भाग गए हैं। और मम्मी की ये बात सुन के तो मैं और ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि उन लोगों ने पता नहीं खाना खाया होगा या फिर नहीं। बाकी ऐसे करते करते सुबह से शाम हो गई और मैंने भी चप्पा चप्पा छान लिया था, पर इन लोगों का कोई पता नहीं था। लेकिन तभी मैंने अपने घर के सारे कैमरे चेक किए और फिर मुझे कुछ ऐसा देखने को मिला जो आपको मैं पार्ट 2 में बताऊंगा। तो जब आप एक बिल्ली या कुत्ता पालते हो तो आप भी चाहते हो कि उनका भी एक प्यारा सा नाम होना चाहिए। लेकिन मेरे पास 3 बिल्ली के बच्चे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनका नाम क्या रखा जाए। जरा आप ही कमेंट में बता दो कि इन तीनों बच्चों का क्या नाम रखा जाए। बाकी ये इतने छोटे छोटे होते भी इतना ज्यादा लड़ते हैं कि क्या ही बताएं। तो सबसे पहले मैंने भैया से पूछा कि इनका नाम क्या रखूं। भैया बोला इनका नाम रिंकी पिंकी चिंकी रख दो। मैंने कहा ये नहीं, कोई प्यारा सा नाम बताओ। इसीलिए मैंने मम्मी से पूछा। इनका नाम तुम रखो अप्पा टप्पा चप्पा। सब लोग गंदे गंदे नाम बता रहे हैं। चलो अब तो मैंने इनका नाम सोच लिया है। इसका नाम कैटी, इसका नाम रैटी और इसका नाम फैटी। ये नाम तो मम्मी भैया सबको अच्छे लगे। अगर आपको अच्छे लगे हो तो लाइक कर देना। रुको रुको, मैं ग्लास लेके आता हूँ, कोई पीना मत। ये लो, मुझे भी मैंगो वाली कोल्ड ड्रिंक दो। अरे ये तो खत्म हो गई। मम्मी इस भिखारी की तो किस्मत ही खराब है। अब घर से गुस्सा होके मैं अपने दोस्तों के साथ आ गया एक आम के बगीचे में अलग सी पार्टी करने, जिसके लिए सबसे पहले मैंने पत्थर से इतने सारे आम गिरा दिए और फिर उसके बाद थोड़ी सी लकड़ियां इकट्ठा करके यहाँ पर आग जलाई और मेरे पास जितने भी आम थे वो सब आग में डाल दिए। बाकी थोड़ी देर बाद जब सारे आम आग में बुझ गए तो एक एक आम को जल्दी से निकाल के एक कटोरे में बहुत सारा पानी डाला और साथ ही साथ इन आमों को भी इस पानी में अच्छे से मसल लिया। बाकी बस आखिरी में थोड़ा सा काला नमक, लाल मिर्च और जलजीरा डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और ये लो बन गया हमारा आम पना। वैसे जब सब लोगों ने इसको पिया तो ये तो बहुत मस्त था, कोल्ड ड्रिंक को भी फेल कर दिया इसने। ओए तूने जो भी बनाया है उसको जल्दी से छुपा दे, मम्मी आ रही है। हाँ हाँ छुपा रहा हूँ भाई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तक तुमने नहाया नहीं? आज मैं नहीं नहाऊंगा। ठीक है, आज तुमको खाना भी नहीं मिलेगा। मैं यही तो चाह रहा था कैटी, आज मैं खाना बनाऊंगा। साले तेरे हाथ से खाना खाऊंगा, नाता तक तो है नहीं, दूर हट जा, बदबू आ रही है तेरे से। ठीक है मत खाना, मैं तो बनाने जा रहा हूँ। लेकिन किचन में तो कुछ है ही नहीं, मगर कल रात की रोटियां तो रखी हैं, इससे ही मजेदार चीज बना दूंगा। सबसे पहले तो कैंची से इन रोटियों को लंबा लंबा काट लेता हूँ। उसके बाद एक कटोरे में थोड़ा सा आटा, नमक और लाल मिर्च डाल के इसमें पानी डालो और इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें रोटी डुबा डुबा कर इसको फ्राई कर लो और ये बन गए अपने रोटी चिप्स। रुको इसको खा के देखता हूँ। आप लोग मानोगे नहीं, पर मैं दोपहर में आज धोखे से आगने चला गया। लेकिन भाई साहब मुझे क्या पता था कि गर्मी मेरे ऊपर रख देगी। हमारे यहाँ 45 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, जाने इस बार की गर्मी किस किस के कपड़े उतरवाएगी। ऊपर वाली छत धुलो जाके। मम्मी मैं नहीं धुल पाऊंगा, बहुत ज्यादा गर्मी है। अच्छा ये लो 10 रुपए। अरे ये गर्मी क्या होती है, मैं तो 10 रुपए के पीछे धूप में रजाई ओढ़कर सो जाऊं। काश इस सूरज की भी पत्नी होती, इसकी सारी गर्मी एक बार में उतार देती। अभी तूने गर्मी देखी कहाँ है, अब देख। सही बता रहा हूँ, आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है कि अगर कपड़े धोकर डालो तो तुरंत सूख जाते हैं और अगर पहन लो तो तुरंत गीले हो जाते हैं। बाकी मुझे जो 10 रुपए मिले थे मैं उनको लेकर एक सब्जी की दुकान पर आ गया और वहाँ से कच्चे आम खरीद लिए और घर पे आकर मैंने इसको साफ किया और एक कपड़े में लेकर मैं इसको जमीन में मारने लग गया। और ये करके फिर क्या, बस नमक डालकर खाने लगो। हे भगवान, ये नहीं सुधरेगा। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तुम्हारी कोई बहन तो है नहीं, एक काम करते हैं तुम्हारे मुस्कान से राखी बंधवा देते हैं। अरे मुस्कान तो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उससे राखी नहीं बंधवाऊंगा। लेकिन साले मम्मी तो बंधवा देंगी, तू एक काम कर, कहीं चुप जा जाके। ठीक है। रन। पकड़ गए, चलो बैठो। मम्मी मुझे छोड़ दो। मम्मी इस कुत्ते के तो मुस्कान से जरूर राखी बंधवाओ। शांति से बैठ जाओ। मुस्कान तुम राखी बांधो आके। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना भैया। नहीं मम्मी नहीं, क्या कर रही हो यार, मुस्कान छोड़ दो। नहीं 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 मुस्कान नहीं। मम्मी क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है? अरे ये सपना था क्या, मेरे राखी नहीं बंधी।
सोचा नहीं था गुल्लक में इतने सारे पैसे देखकर मम्मी मेरे साथ ऐसा भी कर देंगी। रुको रुको, सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये देखो इतनी बड़ी गुल्लक जो कि मैंने मम्मी के पैसे चुरा चुरा के और थोड़ी सी भीख मांग मांग के इस गुल्लक का पैसों से पेट भरा है। इसीलिए ये बोल रही है कि हमको तोड़ दो, लेकिन तोड़ने से पहले भारत माता इस पे नजर गड़ाए बैठी है। उबला हुआ अंडा मांग रहा है। मैंने मम्मी से कह दिया ये मेरी मेहनत से जोड़े हुए पैसे हैं। मम्मी बोली दिए तो हम नहीं है, चुराए तो तुमने मेरे ही पैसे हैं। मैंने कहा मुझको कुछ नहीं पता, तोड़ने जा रहा हूँ, आ जाओ। पर जब गुल्लक थोड़ी देर के अंदर तोड़ी गई तो देखो तो भाई साहब इतने सारे पैसे। आज तो मैं माला माल हो गया। और 1 घंटे इन रुपए को गिनने के बाद पता चला ये तो 25,480 रुपए हैं। अरे देखो तुम्हारे पापा बुला रहे हैं। क्या से क्या हो गया। इतनी खतरनाक चीज हमने कभी नहीं देखी। अरे देखोगी भी कैसे इसको जो मैं लाया हूँ। अब मैं ऐसा क्या लाया हूँ तो देखो, आज जब मैं चाय बना रहा था तो तभी मेरे हाथ से लाइटर गिर के टूट गया। ओए मम्मी अभी किचन में आने वाली है, जल्दी से कुछ जुगाड़ कर। अबे मैंने ये क्या कर दिया। अब मैं इतनी जल्दी क्या करूँ। एक काम करता हूँ, मम्मी को नया लाइटर गिफ्ट कर देता हूँ। हाँ ये अच्छा आइडिया है। तो उसके बाद मैं दुकान से एक खतरनाक वाला लाइटर ले आया जो कि इस बटन को दबाने पर चलता है और इससे गैस के साथ साथ आप कुछ भी जला सकते हो। बाकी ये चार्ज भी हो जाता है। अगर आपको ये मंगाना है तो यहाँ से दबा के मंगा लो, बहुत अच्छा है। जिंदगी में पहली बार तुम काम की चीज लाए हो। लेकिन मम्मी इसने पुराना वाला लाइटर तो तोड़ दिया। अगर अपने लड़के को छुड़वाना है तो बहुत सारे रुपए देने पड़ेंगे। अरे उसको छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया है। बताओ, सब लोग नए नए कपड़े पहन के घूमते हैं और मेरे पास कपड़े लेने के पैसे तक नहीं हैं। ओए भिखारी मम्मी बुला रही है। कॉलेज से भैया आया है, स्टेशन से ले आओ जाके। ये तो बिल्कुल सही मौका है पैसे कमाने का। ठीक है, लेके आता हूँ। A few moments later. और भाई कॉलेज से आ गया, सुन। फिर आधे रुपए तेरे और आधे मेरे। हाँ ठीक है चल। हमने आपके लड़के को किडनैप कर लिया है। अगर उसको छुड़वाना है तो 10,000 रुपए भेज दो। मम्मी मुझको बचा लो प्लीज। अरे किडनैप कर लो, 1 रुपए भी नहीं देंगे। हमेशा कॉलेज से फ्री की रोटी तोड़ने आ जाता है। ये आवाज जानी पहचानी लग रही है। अरे मम्मी भाई कुत्ते लोग हैं, वो देखो बैठे हैं। हम 10,000 नहीं 20,000 रुपए देंगे। अच्छा तो 20,000 दे दो। अभी हम तुम्हारे 20,000 रुपए दे रहे हैं। ये ले 20,000। आज मम्मी ने तो मेरा गेम ओवर कर दिया। मगर आप तो पूछोगे क्या हुआ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो कल 15 सितंबर को सुनने में आया था कि दुनिया खत्म होने वाली है और इन्हीं सब चीजों का बहाना लेके मैंने कल मम्मी के लगभग 10,000 रुपए खर्च कर दिए। पर मम्मी ने भी साफ साफ बोल दिया था जितने रुपए खर्च करने हो कर लो, अगर दुनिया खत्म ना हुई फिर हम तुमको बताएंगे। लेकिन वैसे ही हुआ, सुबह से रात तक मैं इंतजार करता रहा दुनिया खत्म होने का, पर यहाँ तो एक तारा भी नहीं टूटा। अब जब अगले दिन सुबह उठा तो दुनिया तो नहीं खत्म हुई थी, लेकिन आज मम्मी मेरी दुनिया जरूर खत्म कर देंगी। हाँ क्या हुआ, तुम्हारी दुनिया खत्म नहीं हुई, तुम्हारे पीछे तो मेरे 10,000 रुपए खर्च हो गए। अरे वो देखो दूसरी दुनिया। आज के बाद ये फालतू बातें मत करना। लो ठाकुर और आ गया, इसकी और कमी थी। अबे तुझे इतना किसने मारा है, मुझे बताओ, उसे छोड़ूंगा नहीं। हमने मारा है, बताओ। अरे आंटी जी, और मारो इसे और मारो। वैसे अब लाइक तो कर दो। आज पता नहीं कहां से एक बिल्ली का बच्चा मेरे घर पर आ गया और जैसे ही मैंने इसको देखा तो ये तो मुझको देखकर भागने लगा। लगता है मुझसे डर रहा है। तभी मैंने तुरंत मम्मी और भैया को आवाज लगाई और वो लोग जैसे ही आए तो इसको देख के तो बहुत ज्यादा खुश हो गए। मम्मी बोले इसको पकड़ के नीचे ले चलो। मैंने कहा नहीं, ये छोटे से बच्चे बहुत तेज काटते हैं। पर जब मैंने इसको आराम से पकड़ा तो इसने तो मेरे कुछ नहीं किया, लेकिन फिर पता चला कि इसके तो पैर में चोट लगी है। इसीलिए जल्दी से इसको घर पे ले गए और इसके पैर में दवा लगा दी। बताओ, दवा लगाने के बाद हम लोग के साथ ये तो ऐसे खेलने लगा जैसे हम लोग को ये बहुत दिन से जानता हो। पर अभी लगता है इसको भूख लगी है तो मम्मी दूध ले आई। अब देखो तो कितने मजे से दूध पी रहा है, लगता है बहुत दिन से भूखा है। आपको ये प्यारा सा बच्चा कैसा लगा कमेंट जरूर करना। बाकी मैं इसको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाऊंगा। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। भाई साहब, आज मम्मी ने मेरा सिल्वर प्ले बटन कबाड़ में बेच डाला। तो आज सुबह जैसे ही नहा के निकला तो मुझे एक कबाड़ वाले भैया की आवाज सुनाई दी, ये लगता प्लास्टिक लोहा लंगड़ कबाड़ बेच लिए। इसी के साथ साथ मम्मी भी कुछ बोल रही थी तो मैंने जल्दी से कपड़े पहने और देखने गया तो
भाई साहब मुझे ये नहीं समझ आता कि कबाड़ में सिल्वर प्ले बटन कौन बेचता है। पिछली बार तो मम्मी ने इसके ऊपर रोटी बेल दी थी, लेकिन इस बार तो पूरा खेल ही खत्म कर रही है सीधे। आप मेरे सिल्वर बटन के पीछे क्यों पड़ी हो? इसमें रोटी तो सही से बिल नहीं पाती है, इससे अच्छा कबाड़ में दे दे, 50 रुपए तो मिलेंगे। बताओ 50 रुपए के लिए इतना सब कौन करता है? अरे भैया हमारे यहाँ कबाड़ा नहीं है, आप एक काम करो मेरी मम्मी को कबाड़ा समझ के ले जाओ। बाकी जल्दी से मैंने सिल्वर प्ले बटन मम्मी से लिया और कहा आप मुझसे 51 रुपए ले लेना। तभी कमरे में पहुंचा, भाई बोला तुम्हारा यूट्यूब से कोई कॉल आया है। मैंने कहा आए? कॉल पर कोई बोला बाहर आ जाओ जल्दी। वहाँ जल्दी से देखने गया तो गूगल से कोई कागज आया था। अब मुझको तो पता नहीं, पर आप बताओ इस कागज का क्या काम होता है। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। आज मुझे सफाई करते टाइम पटाखों का खजाना मिल गया, लेकिन जब मम्मी को पता चला तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। तो आजकल दिवाली का टाइम चल रहा है, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके यहाँ सफाई ना हो रही हो। मेरे यहाँ थोड़ी सी सफाई पहले हो चुकी है और थोड़ी सी आज हो रही है। बाकी मम्मी आज मंदिर साफ कर रही है और मुझे आज ये स्टोर की सफाई करनी है। तो आइए सबसे पहले ये डिब्बे साफ कर देते हैं। देखो डिब्बे तो लगभग साफ हो गए। अरे ये क्या रखा है, इतने सारे पटाखे, लगता है पिछले साल के हैं। अब बिल्कुल शांति रखो, सफाई गई भाड़ में, हम लोग इनको फोड़ेंगे चल के। तो सबसे पहले मैं ले आया बम और उसमें आग लगा दी। और बताओ ये हैं तो पुराने लेकिन बिल्कुल नए जैसी आवाज कर रहे हैं। चलो अब बारी है इस रॉकेट की। अरे वाह ये तो बढ़िया था। फिर अब बारी है इस बुलेट बॉम्ब की, लेकिन ये तो मेरी एक्स की तरह बेवफा निकला, फूटा ही नहीं। अरे अरे रुको, अभी ये चरखी तो बची है। अब आपको चरखी कैसी लगी कमेंट करो, पर मुझे तो सबसे अच्छी ये वाली फुलझड़ी लगी। वैसे कुछ भी को पटाखे फोड़ के मजा बहुत आया। काम तो किया नहीं, सारे पटाखे और फोड़ दिए। अब जिंदगी में कभी पटाखे नहीं फोड़ूंगा। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना।